हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे आज कमेंट्स मुझे आए थे मेरे वीडियोस में भी, पिछले वीडियो में, कि कैसे करके हम लोग कंबाइंड प्रीमियम को बाई करते हैं। तो बेसिकली जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि 2:30 बजे के बाद मैं एक ट्रेड देती हूँ। अब वो हीरो जीरो भी हो सकता है, कभी कभी वो जीरो वाला स्टॉप लॉस का नहीं होता है। जैसे आज के ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस 50 का था। तो 2:30 बजे के बाद अभी एवरीडे कुछ ना कुछ एक्सपायरी होती है, तो आई ट्राई कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा एक ट्रेड दे दूं। अब कभी कभी वो नेकेड बाइंग होती है, कभी कभी उसमें हम लोग स्ट्रैटेजी बनाकर बाई करते हैं, लेकिन वो मेजरली फोकस्ड होता है ऑप्शंस बायर के पास के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे आज का अगर आप देखोगे 240 में मैंने जो अपडेट दिया था, बैंकेक्स 58,800 का कॉल एंड 58,700 का पुट, दोनों को बाय करना है विद अ कंबाइंड प्रीमियम अराउंड 80 to 90। अब क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब उनको सिर्फ एक स्ट्राइक बाय करने आता है। पर यहाँ पर सिंपल है, लॉन्ग ट्रायंगल मतलब आप दो स्ट्राइक बाय कर रहे हो एक साथ, कॉल और पुट, दैट्स इट। कुछ अलग रॉकेट साइंस है ही नहीं। यहाँ पर आप देखो 242 में जब मैंने आप ये पोस्ट डाला आप लोगों के लिए, तब का प्रीमियम क्या चल रहा था, बैंकेक्स जुलाई 58,800 का कॉल चला था 43 के आसपास में, एंड 58,700 का पुट चला था 65 के आसपास में। ऑन एन एवरेज कंबाइंड प्रीमियम क्या था, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 107, 107। मैंने क्या बोला, जब ये कंबाइंड प्रीमियम मतलब दोनों को ऐड करके जब ये 80 to 90 के बीच में आता है तब आप ले लो, ठीक है। तो बाई का ट्रिगर हुआ हमारा 1248 में। मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। 1248 मतलब ये वाला, ये 1248 ना, ऑलमोस्ट समवेयर नियर दिस, हाँ। जब आपका ये बैंकेक्स का जो पुट था वो ऑलमोस्ट आया था 30 के आसपास में, एंड 1248 में जो हमारा बैंकेक्स का कॉल था वो आया था 60 के आसपास में। तो कंबाइंड प्रीमियम आपका 87 के आसपास में ट्रिगर हो गया होगा। 87 में भी आया होगा, 85 में भी आया होगा, जिसने जिस पे लिया होगा। क्योंकि क्या होता है, इसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं ऐसा आपको लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी दूं, इसके पीछे का कारण तभी होता है जब मान लो मार्केट रेंज में मूव कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि एक साइड एक अच्छा मूव देगा। वैसे में क्या होता है ना, बहुत रिस्क हो जाता है जब पता नहीं रहता कि किस साइड मूव दे सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब ज्यादा रहती है तब हमें लॉन्ग ट्रायंगल लेना चाहिए। उसका मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर किसी ने भी आज के दिन नेकेड बाइंग की होती तो अल्टीमेटली एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाता। तो यहाँ पर देखो, हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ 87.4 पे, किसी ने 87 पे आया होगा, किसी का 88 पर आया होगा। सिमिलरली मैंने आपको बोला भाई कि 121 के आसपास में निकल जाओ, ठीक है। 1259 में आपको मैं दिखाती हूँ, 1259 के आसपास में जो रेट चल रहा था 1258 के आसपास में, वो था 12 रुपए का प्रीमियम चल रहा था 58,700 का पुट, एंड 114 का प्रीमियम चल रहा था 58,800 का कॉल। तो कंबाइन आप देखो 223 के आसपास आ रहा है, 123 के आसपास में आ रहा है। तो होपफुली, तो क्या होता है इसमें, एग्जीक्यूट करना है एक साथ दोनों को बाय करो, ठीक है। एग्जिट करने वक्त जब आपका जो पोजीशन दिख रहा होता है ना, तो वहां पर एक साथ आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर दिख रहा होता है। जैसे ही आपको दिख रहा है कि आपका कंबाइंड प्रीमियम, मान लो आपने 80 पर बाई किया है और मैंने आपको टारगेट बोला है 120 पे निकल जाओ, तो यानी कि 40 पॉइंट इंटू 15 का लॉट है, ठीक है। तो दो लॉट आप लोगे, एक इसका एक कॉल का एक पुट का, तो 30 हो गया। तो जैसे ही आपको 30 इंटू 40, 1200 रुपया अगर आपको जैसे मिलने लगता है, आप एग्जिट कर जाओ। एक साथ एग्जिट ऑल करके ऑप्शन होता है, बस वही करना है। तो बहुत ही ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरीके से आप एक कॉल बाय करके उसको बेच देते हो, यहाँ पर हम दो कॉल और पुट दोनों बाय कर रहे हैं, दोनों को बेच रहे हैं। तो ये अगर आपको मैं दिखाऊं कि आप देखो, ये अल्टीमेटली अगर किसी ने लिया होता ना आज पुट, तो सिर्फ नेकेड पुट लिया होता, तो कहीं पर भी आपने लिया होता, ये कहाँ तक आ चुका था, ये 1 रुपया तक आ चुका था। अब 1 रुपए के बाद किसके पास उतना वो पेशेंस है कि वो होल्ड करके रखेगा 1 रुपए तक आने का। वो ऑब्वियसली लॉस लेके निकल गया होता, और वहां से आप देखो कितना ऊपर ये निकल गया। वहीं अगर आप को मैं कॉल दिखाऊं, तो कॉल भी एक्सपायरी इसकी खत्म हो गई है 0.05 पर। आज का हमारा प्रॉफिट कॉल से ही निकला है, 113 तक गया था। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, देन वी टेक बोथ कॉल एंड पुट। नाउ टुमारो जब भी मैं ऐसा दूं, तो आई होप अब आपको समझ आ चुका है। अब हम निफ्टी को लेकर बात कर लेते हैं, एंड फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी उसका 2:30 बजे के बाद जो ट्रेड होगा वो मैं अपने टेलीग्राम पर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है।
फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम निफ्टी देख लेते हैं कि कल के दिन कैसे करके हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है, लाइक वी हैव रियली टच्ड ऑलमोस्ट 25,000, क्योंकि 24,999 का हमारा आज का हाई लगा है। एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर भी आज का जो हमारा हाई लगा है इट इज 24,999.75, तो वी हैव जस्ट मिस्ड इट बाय 25 पैसा। 24,999 25,000 का लगा है हाई। और आज के दिन आई होप आपने वैसे भी एक अच्छा प्रॉफिट विदाउट द हीरो जीरो ट्रेड एंड विदाउट एनी ट्रेड आपने लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी का बता दिया था 10 बजे ही कि भाई सपोर्ट है 24,860 पे। जैसे ही वो 866 के आसपास में आया, वहां से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने दिखाया था। तो होपफुली आज आपने वैसे भी वहां पर अच्छी एक कमाई की होगी। नाउ अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखो डेली चार्ट में ना अभी हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो हमारा जो प्रीवियस जो हाई था इट वाज 24,854। ओके, तो इसको मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। अब आप देखो 24,854 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे हो जा रही है। जब तक हम 24,860 मान के चलो के ऊपर हमारी क्लोजिंग प्रॉपर नहीं होती है 24,860 के ऊपर, तब तक अभी मतलब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ ही सकता है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अभी कुछ भी मतलब व्हेनेवर देयर इज अ बुल मार्केट ऑलवेज लुक एट द सपोर्ट टू बाय। तो 860 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, ये तो हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। बट अभी अगर कोई भी करेक्शन आता है तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। अभी जो है डेली चार्ट पर अगर मैं आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट हमारा जो सपोर्ट है, स्विंग लो जो सपोर्ट बन गया है वो है 24,200। 24,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मान लो ये ब्रेकआउट फेल करता है तो कहाँ तक आ सकता है, 24,200 तक आ सकता है, फिर से एक डब्लू पैटर्न जैसा बनाकर रिवर्सल ले सकता है। तो 24,200 मार्क करके रखना, इसको सेव कर लो, लॉक कर दो, क्योंकि 24,200 का लेवल आज नहीं तो कल आएगा। अभी हम 850 पर हैं, मतलब 25,000 के आसपास में है। पर आप बोल रहे हो कि 800 पॉइंट, मैं आपको लगे कि मैं 800 पॉइंट गिरने की बात कर रही हूँ, पर अभी नहीं आता है, लेकिन बाद में अगर आता है तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय। लोग जो डिप्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा डिप लेवल है 24,200 250 का लेवल। तो मार्क माई वर्ड्स, ये लेवल्स आ सकते हैं आज नहीं तो कल, और जब ये लेवल्स आएंगे प्लीज डू कंसिडर बाइंग, इन्वेस्टिंग। निफ्टी बीज आप खरीद लीजिए तो वो अच्छा रहेगा। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इंट्राडे में हम यहाँ पहले एक बार 15 मिनट के चार्ट्स को देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखने से दिखेगा कि हमारा जो है वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फिर वापस से फेल हो गया है ना। बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम था, ये लेवल था, ये लेवल के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल होते हुए अब दिख रहा है। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इंट्राडे में नेगेटिव हो गया। ओवरऑल इवन इफ इट इज पॉजिटिव, इंट्राडे में हो गया नेगेटिव। अब हम कल के दिन कैसे करके ट्रेड करेंगे, देखिए कल के दिन के लिए ना बहुत नैरो रेंज है जिसके बाहर में आप ट्रेड कर सकते हो। पहला अपसाइड का रेंज है 24,850, सॉरी 24,900। 24,900 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपको वही 25,000, फिर उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट, आप ट्रेल करना। डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में वी विल गो शॉर्ट बिलो 24,760। ये मेजर लेवल है जिसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। पर अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो एक छोटा प्रॉफिट आप समवेयर नियर इसके नीचे, मतलब 790 के नीचे अगर निकलता है तो आपको वही 20-30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा। पर बेस्ट मैं बोलूंगी कि यही रहेगा कि आप 900 एंड 760 इसके बाहर ही ट्रेड करो, क्योंकि इसके बीच में आप स्कैल्पिंग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी ना अभी क्या हो रहा है, रेंज में जा रहा है मार्केट धीरे धीरे करके। तो बेटर यही रहेगा कि आप 900 एंड 750 के आउटसाइड ट्रेड करो। पर अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि 24,790 ब्रेक हो या फिर 24,860 ब्रेक हो, आपको 20-30 पॉइंट का स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा। मैं ये सारा जो लेवल है वो आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप भी इसको अपने चार्ट्स पर लगा सको। ओके, तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर सारे जो लेवल्स हैं वो आपके लिए लिख दे रही हूँ। तो 24,000,
24,795 and 24,860. Outside this can get 30 points trade. 30 पॉइंट्स का ट्रेड, 30 पॉइंट मतलब एट द मनी लोगे तो 15 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा. मेजर मूव आउटसाइड 24,900 and 24,750. मेजर मूव मतलब इसके बाहर आपको 50, 60, 70 पॉइंट्स करके मूवमेंट मिलेगा. एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमेशा लेना होता है. कमेंट करके बताइएगा कि अगर 24,750 ब्रेक हो जाता है तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का पुट आपका कौन सा रहेगा, अगर आपका 24,750 का लेवल ब्रेक होता है तो. ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ही लेना है जब भी आप ट्रेड करो. निफ्टी मैंने अभी आपको बता दिया है. अब मैं आपको फिर निफ्टी का ट्रेड बता देती हूँ. कल उसकी एक्सपायरी है तो 2:30 बजे के बाद तो मैं आपको टेलीग्राम पर ट्रेड दूंगी, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पर लेवल्स बता के रखती हूँ ताकि जब मार्केट खुले तो एक प्लान आपके पास होना चाहिए. तो निफ्टी में हमें क्या करना है, निफ्टी में बेसिकली वी विल ट्राई एंड टेक अ ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज. 23,460 अच्छा रेंज रहेगा. पर अगर हम चाहे तो वी कैन गेट अ ट्रेड आउट. वही जो स्कैल्पिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मिल सकता है इसी लेवल के ऊपर 23,390 के ऊपर. तो ये सारे लेवल्स मैं आपके लिए लिख दूंगी. पर देखिए मेजर जो मोमेंटम है फिन निफ्टी का वो आपको मिलेगा 23,460 के ऊपर. 460 के ऊपर अगर जाएगा तो 570 620 के लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. डाउन साइड पे क्या है, डाउन साइड पे बेस्ट रहेगा कि आप ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट दिस इज द मेजर सपोर्ट. ये जो है 23,260 इसके नीचे अगर निकलता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट एज इन आप पुट बाय कर सकते हो इफ यू आर एन ऑप्शन बायर. 23,205 का टारगेट रहेगा एंड नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,130 का. मेजर मूव आ सकता है, कल एक्सपायरी है एंड आज का जिस तरीके का ये जो एक पेनेंट जो बन रहा है ना, ये जो एक स्ट्रक्चर है, अगर इसका ब्रेकआउट कल अगर मिल जाता है तो आपको एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग कैसे करना है वो भी मैं लिख देती हूँ. तो स्कैल्पिंग के लिए टेक्स्ट में हम जाएंगे 23,460 एंड 23,260 आउटसाइड दिस मेजर मूव. ओके, now scalping of 30 points above 23,390. ठीक है, 23,390 के ऊपर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट. तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं. अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी में. मेरे गले का ना बैंड बज गया, आई डोंट नो व्हाई. ओके, सो ये सब डिलीट कर देती हूँ. ओके, नाउ बैंक निफ्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है ऑलमोस्ट ये वाला लेवल 50,920 से लेके 800. 50,800 भी नहीं है एक्चुअली में, सबसे अच्छा लेवल है आपका ये जोन है 870 से 920. अगर इस लेवल पर आता है बैंक निफ्टी तो आप बाइंग के लिए प्लान कीजिएगा. अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे ये जो लेवल है 51,610, 51,610 के ऊपर आप यहाँ पर अबव कॉल बाय कर सकते हो और टारगेट आपका रहेगा 51 फॉर टारगेट ऑफ 51,800 एंड देन 52,000. ओके, ये लेवल्स आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में अगर 51,610 का लेवल जो है वो ब्रेक हो जाए. 610 नहीं, 620 है. 620 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड पे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर वेट करें कि ये लेवल ब्रेक हो. ये जो लेवल है ये है 51,130 का लेवल. 51,130 अगर ब्रेक होता है, 51,130 बिलो टारगेट आपका रहेगा 50,930 का. ओके, मतलब 100 पॉइंट्स का प्लेन एंड सिंपल, 200 पॉइंट्स का प्लेन एंड सिंपल आपका यहाँ पे टारगेट है. बेस्ट बाय ऑन डिप जोन है आपका, बेस्ट बाय ऑन डिप BOD जोन लिख देती हूँ मैं, BOD जोन
50,880 to 910। ओके 880 है ना, हाँ ये आपके लिए बीओडी जोन है। मतलब अगर बैंक निफ्टी मान लो कल डायरेक्टली यहाँ से खुलता है ऊपर निकलता है तो 610 तोड़ेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लो, अपना टारगेट रखो 8200 पॉइंट करते करते आप ट्रेल करो। ये अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं 130 ब्रेक करता है आप शॉर्ट करो, आपका टारगेट आपको मैंने लिख दिया है 930 का, वहां पर बुक कर लो। फिर अगर थोड़ा और गिर के सपोर्ट पर आता है 880 910 इस रेंज पर अगर आता है गिर गिर के तो यहाँ से चांसेस है कि वापस से रिवर्सल ले लेगा, तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।